So hello everyone, welcome to back my YouTube channel, Clarity for Sociology by Ritu ma'am. And this is my sociological terminology series where I am going to explain you urbanization, term of urbanization. What is the meaning of urbanization? Urbanization का मीनिंग होता है सिंपल ग्रोथ इन द proportion of the people living in the urban area. मतलब कि जैसे कि मान लो ये दिल्ली है और ये हरियाणा है। अब अर्बनाइजेशन का मीन है कि हरियाणा से दिल्ली कितने लोग मूव कर रहे हैं थ्रू माइग्रेशन या फिर दिल्ली में कितने लोग रह रहे हैं। ओके, और जितने ज्यादा लोग आउटसाइड से इसमें आकर अपना परमानेंट रेसिडेंस बनाएंगे तो उसको कह देंगे हम अर्बनाइजेशन, मतलब ग्रोथ इन दी प्रोपोर्शन ऑफ द पीपल लिविंग इन द अर्बन एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाली पॉपुलेशन ईदर दे आर शिफ्टेड और दे आर परमानेंटली रेसिडेंट। ओके, पहले से ही उसमें रह रही है। शिफ्ट ऑफ द पॉपुलेशन, शिफ्ट ऑफ द पॉपुलेशन रूरल टू अर्बन, अर्बन टू अर्बन एरिया भी हो सकती है और रूरल टू अर्बन भी हो सकती है, ठीक है। पॉपुलेशन कैसे भी टाइप की हो सकती है। इट अकम्पनीज बाय एक्सपेंशन ऑफ द सिटी, मतलब दिल्ली का जो जोग्राफिकल एरिया वो बढ़ जाएगा। इंडस्ट्री स्टेबलाइजेशन, मतलब कि यहाँ पे वर्कर ज्यादा होंगे तो इंडस्ट्रियां स्टेब्लिश होंगी। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो सिटी में जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी वो सिटी उतनी ज्यादा डेवलप हो। वाई? बिकॉज वो पॉपुलेशन वहाँ पे शिफ्ट ही इसी वजह से हुई है कि उनको सारी बेसिक फैसिलिटीज मिल पा रही हैं जो उनकी पर्सनल रेजिडेंट में, मतलब यहाँ पे परमानेंटली रह रहे थे, उनका जो शुरू से ही जो रहने की जगह है वहां पर अवेलेबिलिटी नहीं हो सकती। इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं? इसके कॉजेस है इंडस्ट्रियलाइजेशन, मोर जॉब इन द सिटी। ओके, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट, स्पेशली लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए और एजुकेशन के लिए जाते हैं। ओके, स्पेशली किसके लिए जाते हैं? एजुकेशन के लिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए। बेटर फैसिलिटी हेल्थ केयर सिस्टम के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। लोग क्या करते हैं अपने एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया में जाके ट्रांसफर होते हैं। जैसे कि अगर हरियाणा के लोग दिल्ली जा रहे हैं, वाई? बिकॉज दिल्ली में ज्यादा अच्छी फैसिलिटी है, दिल्ली में एम्स है। ओके, और मतलब हरियाणा वैसे तो बहुत नियरेस्ट सिटी, नियरेस्ट प्लेस है दिल्ली का। हम किसी और का भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि कोई किसी गांव का है, कोई गांव, यू कैन टेक एनी एग्जांपल फ्रॉम योरसेल्फ, लाइक कोई छोटा गांव है, मान लो ये रामपुर है, और यहाँ से रामू जाएगा कहाँ पे? दिल्ली रहने। तो दिल्ली में वो सारी फैसिलिटी हैं जो रामू को रामपुर में नहीं मिल रही थी, इसलिए वो यहाँ पे क्या हुआ, माइग्रेट हुआ है, ट्रांसफॉर्म हुआ है। ओके, पॉपुलेशन ग्रोथ इन अर्बन एरिया, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी एंड हायर इनकम, गवर्नमेंट पॉलिसी प्रमोटिंग द अर्बन डेवलपमेंट। वैसे रूरल डेवलपमेंट को भी गवर्नमेंट पॉलिसी प्रमोट करती है, पर स्पेशली अर्बन में डेवलपमेंट हो पाता है क्योंकि वहां पर जो पॉपुलेशन है वो क्या होती है, मोर कॉन्शियस होती है, मोर एजुकेटेड होती है, दैट्स व्हाई दे आर गोइंग टू बी डेवलप एज सुन एज पॉसिबल। सेकेंड इम्पैक्ट, अगर हम इसका इम्पैक्ट देखें कि इम्पैक्ट क्या होगा अर्बनाइजेशन का, पॉजिटिव भी इम्पैक्ट होता है, नेगेटिव भी इम्पैक्ट होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी, हायर प्रोडक्टिविटी है, बेटर एक्सेस टू एजुकेशन है, हेल्थ केयर। सिमिलरली वही होगा, जो चीज का कॉज है वही चीज लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी, इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा, इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मिल जाएगा, क्लीन इंटरनेट जैसी फैसिलिटी अवेलेबल होगी उनके लिए। ओके, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज हैं जहाँ पर इंटरनेट का कनेक्शन सही नहीं आ रहा, और अगर इंटरनेट एट द डोर स्टेप नहीं मिलेगा तो हाउ पीपल विल गेट एक्सेस ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एनीथिंग एल्स, वॉट एवर थिंग्स आर गोइंग टू प्रोवाइड इन ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। ओके, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होते हैं? इसके नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, ओवर क्राउडिंग हो जाती है क्योंकि जो सिटीज में इतने नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है जितने लोग वहां पहुंच गए हैं, हाउस शॉर्टेज हो जाती है। ओके, ट्रैफिक कंजेशन, पॉल्यूशन, जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा पॉल्यूशन, प्रेशर ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? स्लम्स में ग्रोथ हो जाती है क्योंकि फैसिलिटी तो मिल नहीं पा रही है बिकॉज ऑफ द हाउसिंग शॉर्टेज, तो उसमें क्या होता है, स्लम्स की ग्रोथ हो जाती है, इनफॉर्मल सेटलमेंट होने लगती है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, सॉइल अपनी फर्टिलिटीज को क्या करती है, रिड्यूस कर देती है कि बिकॉज ऑफ द हाई डिग्री ऑफ पॉपुलेशन। इंक्रीज सोशल इनइक्वालिटी, ठीक है, कास्ट सिस्टम दिखने लगता है सिटीज में। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट एंड क्राइम रेट बढ़ जाती है, किसी को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा तो वो क्राइम ही करेगा सोसाइटी में। लॉस ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड। ओके, ग्रेटर डिमांड फॉर द सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग, फिर डिमांड बढ़ जाती है किसी अर्बन प्लानिंग की। अगर हम वन लाइन डेफिनेशन देखें इसकी, तो क्या अर्बनाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच एन इंक्रीजिंग एंड शेयर ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन द towns and cities leading to the growth and expansion of the urban area. So you can write this definition as well. Then
In UPSC, you have to be understand that we cannot write answer like a 10th class student. We have to be cover multiple aspect. For example, अगर अर्बनाइजेशन है तो इसका सिंपल इम्पैक्ट नहीं पड़ता है. ओके, वैसे मैंने आपको सिंपल उसके नेगेटिव पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस बता दिए, बट वी हैव टू बी अंडरस्टैंड इट्स मल्टीपल एस्पेक्ट. मीन फैमिली सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अर्बनाइजेशन का. ओके, रिलीजन पे क्या पड़ेगा, इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. ओके, और स्कूल्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एजुकेशन सिस्टम पे. तो हमें इसको मल्टीपल एस्पेक्ट से पीवाई को एनालाइज करते हुए हमको ये देखना पड़ेगा कि अर्बनाइजेशन के क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं. मैंने यहाँ पे 4 फैक्टर लिखे हैं. सबसे पहला लिखा है मैंने यहाँ पे फैमिली. इसके पॉजिटिव भी हैं और इसके नेगेटिव भी हैं. ओके, फैमिली में क्या पॉजिटिव रहा, ग्रेटर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आएगी. विमेन और मेन इनका इक्वल स्टेटस हो जाएगा बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस. बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, इंक्रीज जेंडर इक्वालिटी. क्यों, क्योंकि विमेन एंड मैन आर परफॉर्मिंग सेम रोल हियर. देन नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा, जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा न्यूक्लियर फैमिली में, क्योंकि लोग अपनी फैमिली को लेके जाएंगे अर्बन टाउन्स में, अर्बन एरियाज में सेटल हो जाएंगे. ओके, फिर वो दोबारा रूरल सिटी नहीं जाएंगे बिकॉज ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि काम की छुट्टियां वैसे ही कम मिलती हैं. दैट्स वाई वो सिर्फ एक फैमिली में कितने लोग कंसिडर कर पाएंगे, वाइफ, हस्बैंड और उनके बच्चे. अब बच्चे कितने भी हो सकते हैं. ठीक है, तो अब इसे क्या हुआ, इससे जो जॉइंट फैमिली का बॉन्ड है, बॉन्ड तो मे भी शायद नहीं टूटे, बट जो उनका स्ट्रक्चरल फॉर्म है वो जरा जरा डिसइंटेग्रेट हो जाए. ओके, तो वीकनिंग ऑफ द जॉइंट फैमिली सिस्टम. देन लेस फैमिली इंटरेक्शन ड्यू टू द बिजी लाइफस्टाइल, इंक्रीज स्ट्रेस एंड फैमिली कॉन्फ्लिक्ट. जब लोग नहीं होते तो हम अपनी फीलिंग्स, अपनी बातों को शेयर नहीं कर पाते. इस वजह से वहां पे क्या हो जाएगा, उन लोगों में स्ट्रेस और फैमिली कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा. एंड यू कैन एड वन पॉइंट एज वेल कि यहाँ पे जो अर्बन एरिया पे इंडिविजुअलिज्म की फीलिंग ज्यादा बढ़ेगी बिकॉज ऑफ सॉलिडारिटी. लोग बहुत अकेला फील करेंगे और इतना अकेले रहेंगे, क्योंकि इतना सॉलिट्यूड में रहेंगे, तो उनके में कौन सी फीलिंग डेवलप होगी, इंडिविजुअलिज्म. ओके, देन सेकंड हमारा फैक्टर होगा रिलीजन. रिलीजन कैसे, रिलीजन प्रमोट करेगा रिलीजन टॉलरेंस को, डाइवर्सिटी को, क्योंकि सेक्युलर रिलीजन को आना ही पड़ेगा. अगर अर्बन एरियाज में है तो मैक्सिमम लोगों को सेक्युलर रिलीजन को ही फॉलो करना पड़ेगा, वेयर टॉलरेंस एंड डाइवर्सिटी टेक प्लेस एंड ग्रेटर एक्सपोजर टू डिफरेंट बिलीफ्स. मतलब मल्टीपल बिलीफ्स एग्जिस्ट करेंगे, नॉट ओनली वन टाइप ऑफ द होमोजेनियस रिलीजन ही होगा. आई मीन heterogeneous religion can be exist. Okay, then negative impact पड़ेंगे, decline the traditional religious practices, increase secularization. As I said to you कि सेकुलराइजेशन में सेकुलर रिलीजन को ही आना पड़े, रिड्यूस कम्युनिटी बेस्ड रिलीजियस पार्टिसिपेशन. अब होमोजेनियस जो रिलीजियस सोसाइटी होती है वहां पे सब लोग सेम ही प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं. ओके, बट ड्यू टू द अर्बनाइजेशन वहां पे लोगों पर टाइम ही नहीं है कि वो इतनी सारी प्रैक्टिस को साथ में सेलिब्रेट कर सके, इसीलिए सब अपनी अपनी प्रैक्टिस सेलिब्रेट करेंगे, तो कम्युनिटी बेस्ड जो रिलीजियस पार्टिसिपेशन होता है वो नहीं हो पाएगा. ओके, देन सोसाइटी पे इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट, सोशल मोबिलिटी एंड न्यू अपॉर्चुनिटी. ओके, कल्चरल एक्सचेंज होगा, मॉडर्नाइजेशन की प्रोसेस होगी, वेस्टर्नाइजेशन की प्रोसेस भी हो सकती है. ओके, एंड संस्कृताइजेशन की प्रोसेस भी हो सकती है. एंड इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस टर्मिनोलॉजी, ओके, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं. मेरी जो सोशियोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी सीरीज है इसमें मैं सारी टर्म्स के बारे में आपको बता रही हूँ, तो आप ये मेरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं. ओके, और भी बहुत सारी टर्म्स हैं इसमें. देन ग्रोथ ऑफ द स्लम्स एंड, ये नेगेटिव इम्पैक्ट है. इसलिए क्या है कि सोशल इनइक्वालिटी बढ़ेगी, क्लास डिवीजन हो जाएगा, ग्रोथ ऑफ द स्लम्स हो जाएगी, अर्बन पॉवर्टी इंक्रीज हो जाएगी, हायर क्राइम रेट्स हो जाएंगे. ओके, देन एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों. आप जो भी फैक्टर ले रहे हैं उसके दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव एक एक दो पॉइंट रखिए, जिससे कि वेन एवर क्वेश्चन विल बी कम, कि जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो यू वुड बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन. क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव एट द मोमेंट वी आर अनेबल टू थिंक. ओके, क्योंकि वेन एवर वी अपियर फॉर एग्जामिनेशन, so that time we are unable to think about certain questions. Okay, और स्पेशली हम नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट तो भूलते ही हैं, इवन फीचर्स याद रह सकते हैं क्योंकि वो सीधे सीधे 1 2 3 4 इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. बट नेगेटिव पॉइंट क्या है, पॉजिटिव क्या है, समटाइम वी यूज पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव. तो ऐसा ना हो इसलिए आप हर फैक्टर के 2 या 3 पॉइंट रेडी रखिए अपनी तरफ से. ओके, ओवर क्राउडेड इंस्टीट्यूशन, हाई कॉस्ट ऑफ द क्वालिटी एजुकेशन. और अगर वन लाइनर में आपको रिवाइज करना है तो अर्बनाइजेशन इंकरेज द न्यूक्लियर फैमिली एंड इंडिविजुअलिज्म,
अर्बनाइजेशन प्रमोट डाइवर्सिटी बट में वीकन द ट्रेडिशनल प्रैक्टिस मीन कम्युनिटी बेस्ड रिलीजियस प्रैक्टिस को रिड्यूस करता है। अर्बनाइजेशन क्रिएट अपॉर्चुनिटी बट इंक्रीज इनइक्वालिटी एंड एजुकेशन एक्सेस बाय वाइडनिंग क्वालिटी गैप्स, क्योंकि उतना एजुकेशन में क्वालिटी नहीं आ पाती है। ओके, अब अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम्स क्या है और उसके वे फॉरवर्ड क्या है। अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम है ओवर पॉपुलेशन एंड ओवर क्राउडिंग, एज आई टोल्ड यू कि जो स्लम्स हैं इसलिए क्रिएट हुए हैं बिकॉज ऑफ द ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग जो सिटीज हैं उनमें ओवर क्राउडिंग की वजह से ही स्लम्स डेवलप हुए हैं। ओके, हाउसिंग शॉर्टेज एंड ग्रोथ ऑफ स्लम्स, ट्रैफिक कंजेशन, एयर वाटर नॉइज पोल्यूशन, अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, प्रेशर ऑन द हेल्थ केयर सिस्टम। बिकॉज इतने सारे लोग एक ही जगह पे एक हॉस्पिटल में आ जाएंगे तो डॉक्टर की शॉर्टेज की वजह से भी उन लोगों को बेटर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा। एंड दैट्स वाई क्या होगा, उन लोगों को अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा जिससे उनकी हेल्थ डिग्रेड हो जाएगी। ओके, टाइम पे अगर किसी को सही ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो क्या होता है, उसकी डेथ हो जाती है। सिंपल, यही अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम्स है। क्राइम एंड सोशल इनसिक्योरिटी हो जाती है, अर्बन पॉवर्टी जैसा कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है। देन वेस्ट मैनेजमेंट का चैलेंज आता है कि इतना सारा वेस्ट ले जाएंगे कहाँ पे, और लॉस ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड एंड ग्रीन स्पेस, क्योंकि ट्रीज को कट डाउन करना पड़ता है बिकॉज ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, और उस ह्यूमन सेटलमेंट को सही रखने के लिए हम बहुत सारे ट्रीज को हटा देते हैं। और जबकि ट्रीज इतने ज्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं when large number of the population live certain locality, that place there are necessary, there would have been a lot of tree, क्योंकि अगर ट्री नहीं होते तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी वो बढ़ जाती है, उससे ब्रीदिंग प्रॉब्लम आती है। ठीक है, सही सांस नहीं ले पाता इंसान। तो इसके वे फॉरवर्ड क्या हो सकते हैं, यू कैन ऐड सम स्कीम एज वेल, जैसे कि एक स्मार्ट सिटी टेक्नोलॉजी स्कीम थी। ओके, प्लान सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट हो सकता है, अफोर्डेबल हाउसिंग एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंप्रूव कर सकते हैं हम, ट्रैफिक मैनेजमेंट कर सकते हैं थ्रू पेना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मीन डिजिटल कैमरा, एआई टूल्स जो आपके एक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ट्रैफिक लाइट्स पे ऑटोमेटिक जो लाइट्स होती हैं उनके वो भी करती हैं रेगुलेट। एंड वेस्ट मैनेजमेंट सैनिटेशन सिस्टम को अगर हम और अच्छा करें, इंकरेज ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, हम पेड़ों को ज्यादा प्रमोट करिए रादर देन ह्यूमन सेटलमेंट, क्योंकि अगर ह्यूमंस के सेटलमेंट करते रहेंगे तो ट्रीज को क्या कब लगाएंगे। ओके, स्मार्ट सिटी टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस, एफिशिएंट गवर्नेंस चाहिए हमें सब कुछ रेगुलेट करने के लिए। देन इंप्रूव इक्विटेबल एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड बेसिक सर्विसेज की हमको सबको इक्वल एक्सेस देनी है। देन इन्वायरमेंटल रेगुलेशन करना और इंकरेज सिटीजन पार्टिसिपेशन, क्योंकि विदाउट सिटीजन पार्टिसिपेशन वी आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग एल्स। ओके, एंड एट द सेम टाइम सिटीजन शुड परफॉर्म देयर ड्यूटीज। ठीक है, हम लोग सिर्फ एक ही टाइम पे गवर्नमेंट से सब कुछ डिमांड नहीं कर सकते, वी हैव टू बी कॉन्ट्रीब्यूट आवरसेल्फ, क्योंकि सिटी सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं है। ओके, कोई भी सिटी है या कोई भी एरिया है वो सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं है, वहाँ की पब्लिक का है, वहाँ के लोकल पीपल्स का है। ठीक है, तो लोकल पीपल जितना अच्छा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे वो एरिया अच्छे से डेवलप हो पाए। अगर आप वेस्ट मैनेजमेंट पे आप भी ध्यान रखें और गवर्नमेंट भी ध्यान रखें, ओके, इधर उधर कचरा ना फेंके, तो हमारी सिटी ऑटोमेटिक साफ हो जाएगी। बट अगर हम ही सिविक सेंस भूल जाते हैं, वी फॉरगेट आवर सिविक सेंस, तो हाउ आवर सिटीज बिकम क्लीन एंड सैनिटाइज। ओके, अगर हम रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, ट्रैफिक लाइट्स, तो ट्रैफिक कंजेशन तो हो गई ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सही यूज नहीं करते हैं। ओके, तो क्या होगा, प्रॉब्लम तो ऑटोमेटिक जनरेट होंगी। थोड़ा कंट्रीब्यूट हम करते हैं बीइंग एज अ सिटीजन, थोड़ा कंट्रीब्यूट गवर्नमेंट करती है बीइंग एज अ रेगुलेटर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, सो ऑटोमेटिक एक सिटीज को। So there are some of the sociological thinker for you, because this content will not only help you in GS paper 1 in society section, but also it will help you in sociology optional as well. Therefore, I am going to provide you some of the sociological thinker. Okay. So it can enrich your content. So first thinker है लुइस विर्थ। ये बोलते हैं अर्बनिज्म है अब वे ऑफ लाइफ बन गया है। वे ऑफ लाइफ कैसे, लार्ज पॉपुलेशन डेंसिटी एंड हीट्रोजेनेटिकनेस, इससे क्या हो रहा है, एक इम्पर्सनल रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है, फॉर्मल एंड सेकेंडरी। अब जैसे कि कोई विलेज है, कोई स्मॉल टाउन है या कोई विलेज, उसमें लोग क्या है, बड़े नियरेस्ट रहते हैं। ठीक है, 2-4 घर है, ज्यादा घर भी नहीं है, इसकी वजह से इन लोगों में एक कलेक्टिव फीलिंग रहती है। ठीक है, कैसी, कलेक्टिव। बट जो सिटीज है, वो अर्बन एरियाज, वहां पर एक बहुत लार्ज, बहुत बड़ी डेंसिटी में लोग डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। मतलब ये मान लो कि इतनी जितने भी ये 4 घर हैं उतने में तो उनकी छोटी सी कॉलोनी है। ऐसे कम से कम 50-60 कॉलोनी एक एरिया में है, जिसको अपन सिटी बोल रहे हैं। ठीक है,
अर्बन बोल रहे हैं, अर्बन एरिया वर्ड। इसकी वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पे हीट्रोजेनिटी, होमोजेनियस की जगह हीट्रोजेनियस फीलिंग क्रिएट होती है, जिससे उनकी लाइफ ही एक सिटी बन गई होती है। जैसे वो बोल रहे हैं ना, वे ऑफ लाइफ माने कि उनकी लाइफ ही सिटी जैसी लाइफ बन गई। मतलब वहाँ पे सिर्फ फॉर्मल रिलेशनशिप होगी, पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है, सेकेंडरी रिलेशनशिप होगी, प्राइमरी रिलेशनशिप नहीं होगी, लोग दूर दूर रहते हैं तो ज्यादा अटैचमेंट भी क्रिएट नहीं करते। दूरी की वजह से ना तो उनकी इतनी कनेक्टिविटी होती है कि हम फूड शेयर कर रहे हैं एक दूसरे को, या फिर हम कोई फेस्टिवल है तो बगल वाले घर वाले को बुला रहे हैं कि हमारा फेस्टिवल सेलिब्रेट कर लो। सिटीज में ये लाइफ देखना बड़ा रेयर है कि लोग इतने होमोजेनियसली कनेक्ट हो जाए। ये सिटीज में जो लुइस विर्थ है ये बताते हैं 3 फैक्टर पे, 3 फैक्टर पे कौन पे, तो पॉपुलेशन के बेसिस पे कि हाउ पीपल आर separated and they do not want to share the feeling with their neighbors as well because they are so there has developed a lot of detachment। ठीक है, एक इंडिविजुअल की फीलिंग ऐसा है इसमें सिटीज में, तो उससे और ही लोग नहीं अपनी लाइफ शेयर करना चाहते, और उनकी जो लाइफ है वो उनका एक वे ही बन गया है अर्बनिज्म, तो वो अपनी फीलिंग्स को इतना शेयर नहीं करते। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, कि उनका एक वे कैसा बन गया है, उनका वे ही बन गया है अर्बन सोसाइटी, जहाँ पे सिर्फ फॉर्मल रिलेशनशिप होंगी, सेकेंडरी रिलेशनशिप होंगी, प्राइमरी नहीं होंगी, और इम्पर्सनल रहेंगे, 3 बेसिस पे। ओके, फिर जॉर्ज सिमिल बोलते हैं कि सिटी लाइफ लीड्स टू ब्लास एटीट्यूड। ब्लास एटीट्यूड में इनडिफरेंस, ये भी कुछ ऐसे ही समाव मीनिंग देते हैं कि जो सिटीज है इसमें रिपीटेड एक्शन हम देखते हैं। रिपीटेड कैसे, क्राउड, ओके, पॉल्यूशन, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, एडवर्टाइजमेंट, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। अब तो मार्केट हो, शॉप हो, या फिर रोड हो, कहीं भी हमको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मिल ही जाते हैं देखने को। ओके, सो इससे क्या हो रहा है कि सेंसरी ओवरलोड हो गया है। मतलब जो इमोशंस है ना, लोग इमोशनली डिटैच हो गए एक दूसरे से। ठीक है, गांव में क्या होता है, एक रूरल एरिया में अगर आप 1 किलोमीटर के लिए भी जा रहे हो ना, तो बगल में कम से कम 10 चाचा काकी मामा मामी एंड सो मेनी रिलेशनशिप कैन बी इंटरेक्ट टू ईच अदर ड्यूरिंग द वे। ओके, बट इन अर्बन सोसाइटी यहाँ बहुत कंप्लीट डिफरेंट चीजें हैं। मतलब कि आप एक या आपके 10 किलोमीटर भी चल जाए तो भी आपका कोई पहचान वाला ऐसा कोई रिलेटिव नहीं मिलेगा जो आपसे कुछ कहे। ठीक है, तो सोशल डिस्टेंस भी क्रिएट हो गया और सेंसरी ओवरलोड हो गया कि लोग पीपल आर टू मच डिटैच टू ईच अदर। ओके, देयरफॉर इट हैज वेस्ट इंडिविजुअलिज्म, फीलिंग ऑफ द इंडिविजुअलिज्म। ओके, देन एमल डरखाइम कहते हैं कि जो मॉडर्न सोसाइटी है इसमें heterogeneity heterogeneous है सोसाइटी, दैट्स व्हाई ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी मीन पीपल आर कनेक्टेड नॉट बाय द पर्सनल बॉन्ड बट दे आर कनेक्टेड ड्यू टू द इंटरडिपेंडेंस, स्पेशलाइजेशन। मतलब कोई भी वर्क है, डॉक्टर, ओके, डॉक्टर का वर्क से डॉक्टर कर सकता है, स्पेशलाइज है। ओके, टेलर का वर्क टेलर कर सकता है, सेलर का वर्क सेलर कर सकता है। तो ये लोग क्या है, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस, इसीलिए एक दूसरे से कनेक्ट। ठीक है, ये लोग क्या है, डिपेंडेंट है, ये एक दूसरे से कनेक्ट इन अर्बन सोसाइटी। और पहले क्या होता था अर्ली सोसाइटीज में कि डिपेंडेंट हो या ना हो, पर उनका एक क्या था, फैमिली बॉन्ड था, नेबर से, प्लेस से। समटाइम यू कैन यू हैव सीन लाइक सम ऑफ द पीपल हैज केप्ट देयर नेम ऑन द बेसिस ऑफ देयर विलेज। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेलिटी। मतलब बहुत सारे लोग हैं जिसे अपने नाम को भी अपने विलेज से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, फ्रेंच फर्डिनांड टॉनिस, इनका एक कॉन्सेप्ट है, इनका ये मीनिंग है Gemeins capped mean traditional community and Gizel's capped modern society mean जो अर्बन लाइफ है वो मोर कॉन्ट्रेक्चुअल है, इम्पर्सनल है। ठीक है, एस की जैसे कि सारे जो भी थिंकर्स है जो बता रहे हैं कि जो मॉडर्न सोसाइटी है वो हिट्रोजेनियस है, पर्सनल रिलेशनशिप कम हो गए हैं, इमोशनल बॉन्ड ब्रेक डाउन हो गए हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग इंडिविजुअलिज्म फॉलो कर रहे हैं। सिमिलरली बता रहे हैं कि ट्रेडिशनल सोसाइटी कैसे शिफ्ट हो गई है मॉडर्न सोसाइटी पे, वेयर पर्सनल रिलेशनशिप इज मोर कॉन्ट्रेक्चुअल। ठीक है, पर्सनल होते हुए भी वो पर्सनल नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल है। नेक्स्ट, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो अर्बनाइजेशन है कैपिटलिज्म की देन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का रिजल्ट है, इसका कॉन्सिक्वेंस है, बिकॉज क्योंकि लोग अपनी लोकेलिटी से शिफ्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द सर्च ऑफ जॉब, जॉब की वजह से वो लोग शिफ्ट हो रहे हैं। सो ये किसकी व्हाट वी कैन सी किसकी यील्ड है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की, कैपिटलिज्म, दैट लीड्स टू द क्लास कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बुर्जुआस एंड प्रोलेटेरिएट। एंड मैक्स वेबर कहते हैं कि सिटीज है, cities now have become the center of bureaucracy, rationality and economic activity. People want to come here because of the rationality, education system, equality perspective। मतलब कि यहाँ के लोग ज्यादा मोर डेवलप हैं, रूरल पीपल स्टिल कॉन्जर्वेटिव, कि वहां पे आज भी जेंडर इक्वालिटी नहीं है। आज भी सब लोग क्या सोचते हैं कि लोगों को मॉडर्नाइजेशन फॉलो नहीं करना चाहिए, वो कैसे कि रेडिकल या रेडिकल परस्पेक्टिव के। ठीक है, वो लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते, कॉन्जर्वेटिव।
अर्बनाइजेशन इंकरेज मॉडर्नाइजेशन। अर्बनाइजेशन क्या करता है? मॉडर्नाइजेशन को इंकरेज करता है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में भी लिख रखा है, तो यू कैन रीड। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो and if you want to know more about such sociological terminology, you can subscribe my YouTube channel. And if you want to get PDF of this series, so you can follow my Telegram, Sociology Diaries, and Instagram also, if you are interested. And if you have any doubt about such concepts, just let me know in the comment box. I will definitely reply your questions. Okay? So, thank you.